क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का यूज करके इसे सॉल्व करना है। इक्वेशन देखिए दिया है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 4, फिर है 2x प्लस का y माइनस का 3z इक्वल टू 0, और थर्ड इक्वेशन है आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, लेट एक मैट्रिक्स लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, इनके x y z के कोफिशिएंट वाला। तो फर्स्ट कॉलम में x का कोफिशिएंट 1 2 1, सेकंड कॉलम में y का कोफिशिएंट -1 1 1, और थर्ड कॉलम में आपका z का कोफिशिएंट 1 -3 1। फिर उसके बाद मैट्रिक्स x हो जाएगा, वो एक कॉलम मैट्रिक्स होगा इनके वेरिएबल्स वाला x y z, और फिर b एक कॉलम मैट्रिक्स होगा इनके कांस्टेंट वाला 4 0 2। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करेंगे जी। सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे ताकि पता चल सके इसके यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं। 1 - 1 1 2 1 माइनस ऑफ 3 1 1 1। चलिए तो इसको एक्सपेंड करते हैं, लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1 ले लेते हैं, ठीक है। R1 को लेके एक्सपेंड करेंगे, 1 लेंगे, फर्स्ट कॉलम हटाएंगे, 1 माइनस 3 1 1, फिर माइनस में -1 ले लेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 2 माइनस ऑफ 3 1 1, फिर प्लस का 1 लेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हटा देंगे तो आ जाएगा 2 1 1 1। यहाँ देखो 1 इंटू में 1 प्लस का 3, प्लस 1 इंटू में 2 प्लस का 3, और प्लस का 1 इंटू में 2 माइनस का 1, ठीक है। 1 इंटू में 4, 1 इंटू में 5, और यहाँ 1 इंटू में 1, तो आ जाएगा 4 प्लस 5 प्लस का 1, तो 10, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे जी, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। चलिए अब इसका एडजॉइंट निकालने के लिए हर एक एलिमेंट का को फैक्टर निकालना होगा। चलिए तो को फैक्टर्स हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। तो साइन तो आपको याद होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। A1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा देंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 3 1 1, तो आ जाएगा 1 प्लस का 3 यानी 4 आ जाएगा। फिर आ जाएगा A1 2, ये माइनस में होता है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो 2 माइनस ऑफ 3 1 1, तो हो जाएगा माइनस ऑफ 2 और प्लस का यहाँ 3, तो 5 आएगा और बाहर माइनस है तो -5। A1 3 प्लस में होता है, हटाएंगे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम तो आ जाएगा 2 1 1 1, तो आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस का 1 यानी कि 1। फिर अब चलते हैं A2 1, ये माइनस में होता है, और सेकंड और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो -1 1 1 1, तो माइनस ऑफ -1 -1, अंदर -2 होगा और माइनस बाहर माइनस है तो प्लस का 2 हो जाएगा। A2 2, ये प्लस में होता है, सेकंड और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1 1 1 1 का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो 1 - 1 यानी कि 0। A2 3, ये माइनस में होता है, आपका सेकंड रो हटाएंगे और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 1 - 1 1 1, तो आ जाएगा माइनस ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस का 1, तो माइनस ऑफ 2 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर A3 1, ये प्लस में होता है, आपका थर्ड और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो -1 1 1 -3 हो जाएगा, 3 माइनस का 1, यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर A3 2, ये माइनस में होता है, थर्ड और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो 1 1 2 -3 हो जाएगा, माइनस में -3 माइनस ऑफ 2, ठीक है। -5 तो बाहर है, +5 हो जाएगा। A3 3, थर्ड और थर्ड कॉलम हटाएंगे, आ जाएगा 1 - 1 2 1, 1 प्लस का 2 1 और प्लस का 2 आ जाएगा 3, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इन एलिमेंट्स को अरेंज कर लेंगे कोफैक्टर्स को और उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या मैट्रिक्स आ जाएगा, 4 -5 1 2 0 -2, फिर है आपका 2 5 3,
ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमें ए का इनवर्स पहले निकालना होगा, जो कि होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू ऊपर हमने निकाला था, यहाँ पे देखो 10 है, तो 10 वहाँ रख देते हैं और फिर इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ये रहा ऊपर 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 3, एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। देयरफॉर हम जानते हैं कि x इक्वल टू में होता है ए इनवर्स बी। तो x का वैल्यू एक कॉलम मैट्रिक्स है वेरिएबल्स एक्स वाई जेड वाला, ए का इनवर्स ये रहा 1/10 इंटू में ये जो मैट्रिक्स है 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 3, और इंटू में बी मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स था, ऊपर देख लेते हैं एक बार 4 0 2, जिसके एलिमेंट क्या है 4 0 2। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड, एक कॉलम मैट्रिक्स इक्वल टू में 1/10 और इंटू में मैट्रिक्स देखिए क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से, तो 16 प्लस 0 प्लस का यहाँ पर 4 हो जाएगा। सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो माइनस का 20 प्लस का 0 प्लस का 10, फिर थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से तो 4 माइनस 0 और प्लस का 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, तो एक्स वाई जेड कॉलम मैट्रिक्स है इक्वल होगा 1/10 और इंटू में यहाँ पे जो होगा 20 माइनस 10 10, ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा। तो देखो एक्स वाई जेड ये कॉलम मैट्रिक्स, इस कॉलम मैट्रिक्स किसके इक्वल हो जाएगा जी, यहाँ 2 माइनस 1 और 1। देयरफॉर यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 2, y का -1 और z का 1। समझ गए? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का 2 नंबर देखिए। यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। इक्वेशन देखिए दिया है x माइनस वाई प्लस का 2z इक्वल टू में सेकेंड 7 है। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस का 4y माइनस का 5z इक्वल टू -5, 2x माइनस वाई प्लस का 3z इक्वल टू में 12। अब यहाँ पे ले लेते हैं लेट मैट्रिक्स A इक्वल टू में एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होंगे। x का कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में 1 3 2, y का कोफिशिएंट सेकंड कॉलम में -1 4 -1 और z का कोफिशिएंट थर्ड कॉलम में 2 -5 3। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए मैट्रिक्स x क्या होगा। एक कॉलम मैट्रिक्स होगा वेरिएबल एक्स वाई जेड वाला, फिर मैट्रिक्स B क्या होगा, एक कॉलम मैट्रिक्स होगा इनकॉन्स्टेंट वाला, तो 7 -5 और यहाँ 12, 7 -5 12। चलिए अब इसके बाद देखिए सबसे पहले A का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल गया ताकि पता चल सके कि इसके यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं। 1 -1 2 3 3 4 -5 2 -1 3। चलिए इसको एक्सपेंड कर देते हैं R1 के अकॉर्डिंग, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। चलिए यहाँ पे फर्स्ट ओके को चलते, फर्स्ट 1 लिए, यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के यहाँ पे 4 माइनस ऑफ 5 -1 3, फिर माइनस में -1, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 3 -5 2 3, फिर प्लस का 2 लेंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हटाएंगे आएगा यहाँ 3 4 2 -2। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए 2 -1। ठीक है, 3 4 2 -1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 इंटू में 12 माइनस का 5 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे 9 और प्लस का 10, 2 इंटू में -3 और माइनस का 8 हो जाएगा। 1 इंटू में यहाँ 7, 1 इंटू में 19 और 2 इंटू में माइनस का 11, तो यहाँ हो जाएगा 7 प्लस का 19 और माइनस का 22। ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 26, और 26 में से 22 है तो 4 है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो चलिए अब हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकालते हैं ताकि हम लोग एडजॉइंट निकाल सकें। तो कोफैक्टर्स का साइन आपको याद होगा क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। A11 पता है पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हटाए 4 माइनस ऑफ 5 -1 3, तो हो जाएगा 12 माइनस का 5 यानी आ जाएगा 7। ठीक है, फिर A12 ये माइनस में होता है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो 3 -5 2 3, तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 और प्लस का 10, 19 आएगा और बाहर माइनस है तो माइनस ऑफ 19। A13 ठीक है, ये प्लस में होता है
तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 3 4 2 -1, तो आ जाएगा -3 और -8 यानी -11। चलिए अब चलते हैं A21, ये माइनस में होता है, ठीक है। सेकंड और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो -1 2 -1 3, तो क्या आ जाएगा आपका -3 प्लस का 2, -3 और प्लस का 2, -1 आएगा और बाहर माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा। A22 प्लस में होता है, सेकंड और सेकंड कॉलम हटाएंगे, कॉर्नर वाले एलिमेंट 1 2 2 3 का डिटर्मिनेंट वैल्यू, 1 2 2 3 का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो हो जाएगा 3 माइनस का 4 -1। A23 माइनस में होता है, देख लीजिए यहाँ पे सेकंड और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो 1 -1 2 -1, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस का 2, -1 प्लस 2, अंदर 1 आएगा और बाहर माइनस है तो -1 हो जाएगा। A31 प्लस में होता है, सेकंड और थर्ड और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो -1 2 4 -5, तो यह आ जाएगा 5 माइनस का 8 यानी -3। A32 ये माइनस में होता है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो 1 2 3 -5, तो आ जाएगा -5 और माइनस का 6, -11 होगा और बाहर माइनस है तो प्लस का 11। A33 ये प्लस में होता है, थर्ड और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो 1 -1 3 4, 1 -1 3 4, तो आ जाएगा यहाँ पे 4 प्लस का 3 यानी कि 7। हमने सबके कोफैक्टर्स निकाल लिए, तब यहाँ लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स से क्या हो जाएगा, इन कोफैक्टर्स को अरेंज कीजिए फिर इसका ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स देखिए क्या क्या है, 7 है, माइनस का 19 है और फिर यहाँ पे माइनस का 11 है, फिर देखो यहाँ 1 -1 फिर -3 11 और यहाँ पर 7, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखो क्या होगा, 7 माइनस का 19 -11 1 -1 फिर -3 11 7, ठीक है। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हुआ, तो हम लोग यहाँ ए का इन्वर्स क्या लिख सकते हैं, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू ऊपर देख लीजिए एक बार 4 आया था, यहाँ 4 फिल कर देंगे और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा ऊपर 7 1 -3, फिर उसके बाद माइनस का 19 -1 11, फिर उसके बाद है -11 -1 7, ए का इन्वर्स हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि x इक्वल टू में हो जाता है ए का इन्वर्स इंटू में बी, तो एक्स मैट्रिक्स आपका एक कॉलम मैट्रिक्स है XYZ वेरिएबल वाला, ए का इन्वर्स ये रहा 1/4 और इंटू में मैट्रिक्स है 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7 -11 -1 7 और इनटू में मैट्रिक्स बी एक कॉलम मैट्रिक्स था जिसमें 7 -5 और 12, 7 -5 और 12 दिए गए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ लिख सकते हैं XYZ ये कॉलम मैट्रिक्स है तो इक्वल होगा 1/4 और इनटू में मैट्रिक्स इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और में फर्स्ट कॉलम से तो 49 माइनस का 5 और माइनस का 36, ठीक है, सेकंड और में फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 133 हो जाएगा, प्लस का 5 और फिर प्लस का 132, ठीक है। फिर थर्ड और में फर्स्ट कॉलम से तो -77 प्लस का 5 और प्लस का 84, ठीक है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, XYZ इक्वल टू में 1/4, यहाँ देखिए क्या आएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, ये दोनों मिलके कितना होगा 41, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना तो 8 आ जाएगा, 49 में से 41 सब्ट्रैक्ट करो तो 8, यहाँ देखो ये दोनों मिलके हो जाएगा 137, ये 133 है माइनस का तो 4, ये दोनों देखो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 89 में से 77 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मैट्रिक्स XYZ कॉलम मैट्रिक्स है इक्वल टू में एक कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा यहाँ पे 2 1 3, देयरफॉर x का वैल्यू आ जाएगा 2, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू यहाँ 3, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 का 3 नंबर देखते हैं, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। देखिए इक्वेशन दिया है 3x माइनस का 2y प्लस 3z इक्वल टू में 8,
सेकेंड इक्वेशन दिया है 2x प्लस का वाई माइनस जेड इक्वल टू में 1, और थर्ड इक्वेशन दिया है 4x माइनस का 3y प्लस 2z इक्वल टू में 4। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया, इसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ सबसे पहले लेट a इक्वल टू में क्या लेंगे, एक 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जो इसके कोफिशिएंट होंगे x y z वेरिएबल के। तो x का कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में 3 2 4, y का कोफिशिएंट सेकंड कॉलम में माइनस का 2 1 माइनस 3, और z का कोफिशिएंट थर्ड कॉलम में, तो आ जाएगा 3 माइनस 1 2। ठीक है, 3 माइनस 1 2, और मैट्रिक्स x क्या होगा, एक कॉलम मैट्रिक्स होगा x y z वेरिएबल वाला, और मैट्रिक्स b एक कॉलम मैट्रिक्स होगा इन कॉन्स्टेंट वाला 8 1 4। सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें ताकि पता चल सके इस मैट्रिक्स के यूनिक सॉल्यूशन होंगे कि नहीं। 3 माइनस 2 3, फिर है 2 1 माइनस 1, फिर है 4 माइनस 3 2, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू यहाँ एक्सपेंड कर देते हैं, लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1 ले लेते हैं। चलिए 3 लेंगे, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो 1 माइनस 1 माइनस 3 2, फिर माइनस में माइनस ऑफ 2 लेंगे, फर्स्ट और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो 2 माइनस ऑफ 1 4 2, फिर प्लस का 3 लेंगे, फर्स्ट और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 2 1 4 माइनस 3। ठीक है, तो 3 इंटू में 2 माइनस 3 प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस का 4 प्लस 3 इंटू में माइनस का 6 और माइनस का 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू माइनस 1, 2 इंटू में 8 और 3 इंटू में माइनस ऑफ 10, हो जाएगा माइनस 3 प्लस का 16 और माइनस 30। तो ये दोनों मिलके माइनस 33 हो जाएगा, और प्लस का 16 है। ठीक है, तो माइनस का 17 आएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसके हर एक एलिमेंट के को फैक्टर्स निकालेंगे। तो उसके लिए साइन आपको याद होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो चलिए सबसे पहले A11 से शुरू करते हैं, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हटाए 1 माइनस 1 माइनस 3 2, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा। A12 ये माइनस में होता है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो 2 माइनस 1 4 2, तो हो जाएगा माइनस ऑफ 4 प्लस का 4, 8 आएगा बाहर, माइनस है तो माइनस 8 हो जाएगा। A13 प्लस में होता है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2 1 4 माइनस 3, तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस 6 माइनस 4 माइनस ऑफ 10। ठीक है, A21 ये माइनस में होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होगा, सेकेंड और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो माइनस 2 3 माइनस 3 2, तो माइनस में माइनस 4 और प्लस का 9, माइनस 4 प्लस 9 5 आ जाएगा, और बाहर माइनस है तो माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, A22 प्लस में होता है, सेकंड और सेकंड कॉलम हटाएंगे 3 3 4 2, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना 3 2 जा 6 है ना, और 4 3 जा 12, माइनस ऑफ 6 आ जाएगा। फिर A23 ये माइनस में होता है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो 3 माइनस ऑफ 2 4 माइनस ऑफ 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस 9 और प्लस का 8, अंदर माइनस 1 होगा और बाहर माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा। फिर A31 प्लस में होता है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो माइनस 2 3 1 माइनस 1, तो आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 3 माइनस का 1। फिर A32 माइनस में होता है, थर्ड और सेकंड कॉलम हटा देंगे तो 3 3 2 माइनस 1, तो हो जाएगा माइनस ऑफ क्या हो जाएगा अंदर माइनस 3 माइनस का 6 माइनस 3 माइनस 6।
तो अंदर -9 होगा और बाहर 9 है, तो माइनस है तो प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर A33 प्लस में होता है, थर्ड और थर्ड कॉलम हटाए तो आ जाएगा 3 - 2 2 1, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस का 4 यानी कि 7। तो सबके कोफैक्टर निकल गए, तो अब लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू में इन कोफैक्टर्स को अरेंज करके इनका ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो देखो -1 -8 -10, फिर देखो -5 -6 1, फिर उसके बाद देखो -1 9 और यहाँ पे 7, और इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो देखो क्या होगा, -1 -8 और यहाँ -10, -5 -6 1 -1 9 7, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हम लोग ए का इनवर्स निकाल लेते हैं, जो कि होगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू ऊपर देखो -17 आया है, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/-17 और इनटू में ये मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि x इक्वल टू में होता है ए इनवर्स बी। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, तो x मैट्रिक्स आपके था x y z, एक कॉलम मैट्रिक्स था। ए का इनवर्स अभी निकाले हैं 1/-17 इनटू में ये मैट्रिक्स जो है क्या है, देखो -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, और इनटू में मैट्रिक्स बी क्या था, तो बी मैट्रिक्स आपके पास कॉलम मैट्रिक्स था ऊपर 8 1 4 8 1 4। तो अब लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स x y z कॉलम मैट्रिक्स इक्वल टू में 1/-17 और इनटू में देखो ये क्या होगा, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो -8 -5 और -4। ठीक है, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो -64 -6 और प्लस का 36। ठीक है, फिर थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से तो -80 प्लस का 1 और प्लस का 28। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, x y z इक्वल टू में 1/-17 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए ये तीनों मिलके -17 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये देखो ये दोनों ऐड करेंगे तो ये प्लस का 30 या -64 है, तो 30 है और -64 तो -34 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए ये दोनों मिलके कितना होगा 29, तो 80 में से 29 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 51 आ जाएगा, ये सबसे मल्टीप्लाई करेंगे x y z। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, एक कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा 1 2 3, देयरफॉर x का वैल्यू 1 हो गया, y का वैल्यू 2 हो गया एंड z का वैल्यू 3 हो गया। समझ गए।